Hello students, welcome to my YouTube channel SM2 Maths World and welcome to class 5. This is the series of Cordova publications step by step mathematics of class 5. And today we will solve exercise 4. So let's start. Question number 1 is fill in the blanks. Fill in the blanks करना है लेकिन उसके पहले आपको ये नोटबुक में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. So here amount is rupees 1245, principal is rupees 1010 and interest we have to find. So interest मतलब क्या देखो, a bank charges us an extra amount on lending us the money. This extra amount is called interest. मतलब क्या है इसका, हम बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करते मतलब अपनी मनी सेव करने के लिए हम पैसे कुछ बैंक में रखते हैं, ठीक है. बैंक हमारी मनी यूज़ करता है, इसीलिए वो हमें क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट देता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है, ठीक है. और हम कभी कभी बैंक से कुछ मनी उधार लेते हैं, है ना, बोरो करते हैं, कर्जा लेते हैं. तो उस कर्जे के ऊपर भी बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट लगाती है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगाती है. समझ में आ रहा है आपको. तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना, वो होता है आपका इंटरेस्ट. तो यहाँ पे इतनी अमाउंट है और प्रिंसिपल इतने है. अभी प्रिंसिपल मतलब क्या, जो अमाउंट आप बैंक से ले रहे हो, ठीक है. तो अभी सपोज आपने यहाँ पे 1010 रुपीज़ लिया है, तो हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है. तो इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला देखो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यहाँ पे अमाउंट इतनी है वो लिखिए, यहाँ पे माइनस 1010 करना है. सो व्हाट विल बी द आंसर, ये देखो 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 0 2 एंड 1 माइनस 1 0. मतलब आपका जो इंटरेस्ट क्या है वो रुपीज़ 235, मतलब इतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा. समझ में आ रहा है, इतना एक्स्ट्रा मनी आपको देना पड़ेगा. यहाँ पे अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है. तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए आपको अमाउंट माइनस इंटरेस्ट करना पड़ेगा. ये फॉर्मूले आप सब याद कर लो, ठीक है. सो सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट विल बी द आंसर, 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 5 नहीं हो सकता, तो 12 माइनस 5. अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाले पेज पे जाके ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देखोगे. यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है. 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 5 इज 7. यहाँ से एक इधर दिया था इसलिए इधर 8, 8 माइनस 2 इज 6 एंड 9 माइनस 1 इज 8. सो आंसर इज रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ लिखना मत भूलो, ठीक है. रुपीज़ 8672. नेक्स्ट सी, प्रिंसिपल इज 3210, इंटरेस्ट 5%, अमाउंट वी हैव टू फाइंड. तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट क्या है वो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये परसेंट फॉर्म में दिया है, हमें ऐसे नंबर चाहिए, है ना. तो हम परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, पहले वाले एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया, वो एक्सरसाइज जाके पहले देख लो, ठीक है. तो ये देखो 0 0 गेट कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 कर सकते हो आप. अभी 321 डिवाइडेड बाय 2 कर दो. देखो डिवीजन करना आपको आता है ना, मैं यही भी आपको एक करके देती हूँ. 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ से लेंगे हम 2, तो 2 6 ज़ा 12 0 0, फिर से हम यहाँ से 1 लेंगे 2 0 0. अभी यहाँ पे लेने के लिए कुछ नहीं, तो हम एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं और यहाँ पे पॉइंट देते हैं. सो 2 5 ज़ा 10. सो क्या मिला हमें, इंटरेस्ट क्या मिला, रुपीज़ 160.5. लेकिन हमें तो अमाउंट फाइंड करनी है, करें. तो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, मतलब जो हमने बैंक से लिया है वो अमाउंट, प्लस जो इंटरेस्ट आया है वो, ठीक है. तो बस वैल्यू पुट कर लो, हमने फॉर्मूला लिखा, प्रिंसिपल है आपका रुपीज़ 3210 प्लस इंटरेस्ट है 5%, मतलब ही रुपीज़ 160.5. अभी बहुत बच्चे, ये मैंने आपको सिखाया है फिर भी आप लोग मिस्टेक करते हो. ऐड कैसे करना है, प्लस ये यहाँ पे 1 प्लस क्या है 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो 0 के नीचे 0 ही आना चाहिए, मतलब ये नंबर आपको ऐसे लिखना है. अब अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं जैसे लिख रही हूँ ना वैसे लिखो, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे. देखो आ गया आंसर. सो रुपीज़
3370.5। नेक्स्ट प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट है एंड अमाउंट फाइंड करनी है। तो सेम इंटरेस्ट देखो 8% है, तो 8% मतलब कितना वो हमें फाइंड करना है। 0 0 गेट कैंसल, यहाँ पे लास्ट में 4 है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर पहले इन दोनों को कर सकते हो। जैसे ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ डिवाइड करने लायक नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 4 9 ज़ा 36 प्लस 2 38। अभी हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 ज़ा 35 आएगा यहाँ पे, यहाँ से मैं 5 लूँगी, फिर से 5 7 ज़ा 35, 0 0, यहाँ से 6, 5 0 0 6, फिर पॉइंट लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लगाया है। सॉरी, 0 लेने की ज़रूरत नहीं है ना। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर एक्स्ट्रा 0 लगाया तो 5 2 ज़ा 10, 0 0। ठीक है, क्या आया हमारा इंटरेस्ट 771.20 रुपीज़ में पॉइंट के बाद पैसे होते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे 20 लिखना है। ठीक है, अभी अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं हम। अमाउंट इज इक्वल्स टू, यस, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो आवर प्रिंसिपल इज ₹9,640 and our interest is ₹771.20. Let's add what you will get, 10,411.20 rupees. Understood? Next is word problem. Question number 2. Mahesh took a loan of rupees 8,250 at the rate of interest 6% per annum. What is the total amount paid by Mahesh after 1 year? अभी जैसे हमने पहले सॉल्व किया था सेम वैसे ही करना है, बस ये वर्ड प्रॉब्लम है। महेश ने कितना लोन लिया था, ₹8,250। इंटरेस्ट कितना था, 6% पर एनो, मतलब 1 ईयर के लिए 6% था। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है। 1 ईयर के बाद उसको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने देखो गिवन आपको लिखना है, प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट 6% पर एनुम मतलब ही कितना वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आप पहले फाइंड करो, तो 6/100 इंटू 8,250 हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो 2, ये दोनों भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 आएगा, 2 5 ज़ा 10 आएगा। अभी देखो लास्ट में 5 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है, तो आप करो 5 से डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, तो आंसर क्या आया 165। 165 इंटू 3 करो, क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, अगेन 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, क्या आया ₹495, मतलब इतना उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हमारा अमाउंट कैसे हम फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल अपॉन आय। तब ये डायरेक्ट लिखो, मैंने यहाँ पे अलग किया है ना, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। 8,250 रुपीज़ प्लस ₹495। सो व्हाट विल बी द आंसर, ऐड करो, यस, ₹8,745। So you can write final answer like this. The total amount paid by Mahesh after 1 year is ₹8,745. Next, Vandana took a loan of ₹3,600. Find the interest payable by Vandana if she return an amount ₹5,250. तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, देखो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, क्या क्या दिया है वो आपको लिखना ही है, तो ही आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। अमाउंट दिया है और यहाँ पे फाइंड द इंटरेस्ट बोला ही है ना, तो इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो चलो माइनस कर दो, सो आंसर विल बी ₹1,650। देयरफॉर द इंटरेस्ट
पेबल बाय वंदना इज ₹1650। बस ऐसे फाइनल आंसर लिख दो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मुक्ता डिपॉजिटेड सम मनी इन अ बैंक, शी गॉट बैक ₹54,320। देखो शी गॉट बैक बोला है, मतलब ये अमाउंट है आपका। हाउ मच मनी डिड शी डिपॉजिट इफ द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक वॉज ₹4750। तो इंटरेस्ट कितना है वो भी दिया है, तो क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। माइनस कर दो, आंसर मिलेगा आपको 49,578। दिस इज योर प्रिंसिपल। शी डिड डिपॉजिट ₹49,578. Okay, so here our exercise 4 is over. In next video we will solve exercise 5. Thank you so much.